इससे पहले कि हम खुदाम के कलाम मुकद्दस को पढ़ें, सुने, सीखें, हम अपने सरों को झुकाएं, खुदाम से दुआ मांगें। कदूस में बंद खुदाम, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं कि आज फिर खुदाम तूने हमें मौका दिया कि हम तेरे कलाम को सीख सकें। खुदाम तू अपने बंदा को तैयार कर, पाक रूह का मसा दे, ताकि जो कुछ भी बोलूं अपनी तरफ से नहीं बल्कि तेरी तरफ से। ऐ खुदाम इस वक्त मिन्नत करता हूं खुदाम, कलाम उन भेदों को खुदाम तेरे पाक रूह के मसा के वसीला से खोल सके। खुदाम तेरे कलाम को हम सुने, तुझसे बरकत पाए, और क्योंकि तेरा खुदाम कलाम फरमाता है कि जो ही मेरी आवाज को सुनो अपने दिलों को सख्त ना करो। तू हमारे सख्त दिलों को ले और इन्हें नरम कर दे, ताकि तेरे कलाम को सुनकर हम बरकत पाए। तू हमारे आज के कलाम को अपने हाथ में ले। ये सब तेरे यीशु नाम से मांगा और पाया, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदाम के कलाम मुकद्दस में से दानियल नबी का सहीफा, उसका 7 बाब और उसकी 5वीं आयत से 9वीं आयत तक सीखेंगे। खुदाम के कलाम मुकद्दस में बयान है, खुदा यूं फरमाता है कि एक बला यानी बलाए अजीम देख वो आती है, खात्मा आया, खात्मा आ गया, वो तुझ पर आ पहुंचा, देख वो आ पहुंचा। ऐ जमीन पर बसने वाले, तेरी शामत आ गई, वक्त आ पहुंचा, हंगामा का दिन करीब हुआ। ये पहाड़ों पर खुशी की ललकार का दिन नहीं, अब मैं अपना कहर तुझ पर अंडेलने को हूं और अपना गजब तुझ पर पूरा करूंगा, और तेरी रवश के मुताबिक तेरी अदालत करूंगा, और तेरे सब घिनौने कामों की सजा तुझ पर लाऊंगा। मेरी आंख रियायत न करेगी और मैं हरगिज रहम न करूंगा। मैं तुझे तेरी रवश के मुताबिक सजा दूंगा, और तेरे घिनौने कामों के इंजाम तेरे दरमियान होंगे, और तुम जानोगे कि मैं खुदावंद सजा देने वाला हूं। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुन जान पर बरकत बख्शे, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आए आज हम खुदा की आवाज को, क्योंकि हिजकिय्याह पर कलाम नाज़िल हुआ और खुदा फरमाता है, ये कोई इंसान नहीं कह रहा बल्कि खुदा फरमाता है। और उसका फरमान क्या है कि एक बला यानी बलाए अजीम, आफत को, वबा को कहा गया है कि एक ऐसी वबा मैं लाने को हूं। अजीम दिन, एक अजीम बला जिसको इंसान रोक ना सकेगा, उसका मुकाबला ना कर सकेगा। और ये एक हकीकत है कि जब खुदावंद की तरफ से वबा आती है तो इंसान का बस नहीं चलता कि उसे रोक सके। सो आए खुदाम के कलाम मुकद्दस में अभी सुना है कि तेरी शामत आई, शामत आ गई। हम देखते हैं कि कई दफा कोई गलत काम बच्चे से हो जाता है, बड़ा नुकसान हो जाता है और उसे खौफजदा किया जाता है कि आज तेरे वालिद ने छोड़ना नहीं, आज तेरी शामत है। अपने आप को तैयार कर ले उस शामत का मुकाबला करने के लिए, क्योंकि तूने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। बाप का डर, बाप का खौफ, वो तदबीरें निकालता, सोचता कि आज मैं किस तरह अपने वालिद को टालूं,
किस तरह वो खतरा मुझसे टल जाए। उसके दिल में एक डर, एक खौफ बैठा। मेरे अजीजों, इसी तरह जब हम आसमानी बाप को, उस खुदा को जो हमें बचाने वाला है, जो हमें संभालता है, हर तरह का ख्याल करता है, बाप बाप कह के पुकारते हैं, वही फरमा रहा है कि तेरी शामत आ गई। कुछ वजह, यकीनन वजह के बगैर बाप, चाहे वो दुनियावी है चाहे वो आसमानी है, वजह के बगैर वो हमें सजा नहीं देता। उसके पीछे वजह है, और वो वजह आज हम देखेंगे कि क्या है। क्यों मेरी शामत आ गई? ये किसी एक बशर की बात नहीं, ये तमाम दुनिया की शामत आ गई है। इसकी वजह ढूंढनी है, किसकी वजह क्या है, वजह ढूंढनी है। फिर मैं क्या करूं कि उस सजा से मैं बच जाऊं? क्योंकि हम शरीयत को भूल चुके हैं। हमारी सोच कि हम तो फजल के मतहत, शायद हम ये समझते कि शरीयत हम पर लागू नहीं है। लेकिन जब मसीह खुद उसने फरमाया है कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं आया बल्कि पूरा करने के लिए आया हूं, फिर हम क्यों कहते हैं कि हम शरीयत के मतहत नहीं हैं? मेरे अजीजों, शामत हमारी इसलिए आ गई है कि शरीयत की वो बातें जिसमें लिखा है कि ये चीज तेरे लिए हराम है, हम जानते बूझते भी वो हराम चीजों का इस्तेमाल करते हैं, खाते पीते हैं। हम इम्तियाज नहीं करते जो खुदावंद ने पहले ही चैप्टर में, पैदाइश की किताब में लिखा है कि तू जो अपने अंदर सब्जी बीज रखती है वो खाना, वो फल खाना जो अपने अंदर बीज रखता है। फिर आगे चलकर हम शरीयत की किताब में ये चीज तू खाना, ये ना खाना, इसमें तू रिश्ता करना, इसमें ना करना, पाकीज़गी और नापाकी का क्या हम ख्याल करते हैं? हम नाफरमानी से भरे हुए हैं। क्यों आदम को बागे अदन से निकाल दिया गया? क्या सबब था? खुदा के हुक्म को तोड़ा गया, फल खा लिया तो कहां पे चला गया? उस जन्नत, उस बाग से निकल गया, अजाब में दाखिल हो गया, मुश्किल में दाखिल हो गया। आज का इंसान, उसके मुतालिक अगर हम गौर करें तो खुदा के किसी भी हुक्म पर पूरा नहीं उतर रहा, हुक्मों को, उसके अहकाम को रद्द कर दिया, उसकी शरीयत को रद्द कर दिया। अगर हम नया नामे में देखते हैं, अपने बेटे को उसने भेज दिया, ये उसका मोहब्बत, प्यार की वो बातें मिलती हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने दुनिया से मोहब्बत रखी, किसी एक शख्स से नहीं, दुनिया से। तो उसने किया क्या? अपने बेटे को भेज दिया। आए हम जरा इस बात पर गौर करें कि ये शामत का जो जिक्र है, तमाम दुनिया की बात है। तेरी शामत आई। जब हम खुदा की बातों को रद्द कर चुके हैं तो खुदावंद भी कहर में आ चुका है। जिस तरह हम दुनियावी होते हुए, बाप क्या करता है? अपने बेटे को
अच्छाई के रास्ते पर चलाने के लिए उसे डांटता है, कई दफा उसे मारता है कि ये बुरी बात है। इसी तरह जिसने हमें अपने हाथों से बनाया उसे कितना दुख है कि मेरी बनाई हुई चीज मेरे ही आगे बोलती है, नाफरमानी करती है। मेरे अजीजों, आए इस बात पर जो कलाम मुकद्दस आज मुझे और आपको आगाह कर रहा है कि मैं अपना गजब जरूर पूरा करूंगा। उसका सबब यही है कि हम बदी की तरफ बढ़ चुके हैं, खुदा के कलाम की परवाह नहीं करते। जो होगा देखी जाएगी। सो मेरे अजीजों, आए इस बात को अपने ज़हन में, दिल में, दिमाग में बिठाएं जो कलाम बयान करता है कि मैं अपना गजब तुझ पर पूरा करूंगा। और आज हम हर बशर को परेशानी की हालत में देखते हैं, परेशानी की हालत में, बीमारी की हालत में, बेसुकूनी की हालत में देखते हैं। हर इंसान आज रोता हुआ नजर आता है। रोना सिर्फ आंसुओं का नहीं बल्कि दिल के अंदर भी हम रोते हैं, कुढ़ते हैं कि मेरी परेशानी कब दूर होगी। हमने देखना है सबब कि ये परेशानी क्यों नहीं जा रही, इसकी वजह क्या है। मेरे अज़ीज़ों, हम रोज क्या करते हैं, नाफरमान बनते जा रहे हैं खुदा के। मेरे अज़ीज़ों, यहां पर कलाम मुकद्दस में अभी सुना 8वीं आयत में कि तेरे सब घिनौने कामों की सजा तुझे दूंगा। घिनौने काम, वो घिनौने काम, कत्ल करना, चोरी करना, जो 10 हुक्मों में बड़े गुनाह हैं, और फिर हम अपने ऐसी मर्जी को पूरा करते हैं। मकरूह काम, मकरूह चीजें खानी। क्या हमारे अंदर खुदा का कलाम नहीं है? क्या हमने कलाम की बातें नहीं सुनी कि ये गलत है, लेकिन हम लापरवाह हो गए, लापरवाह हो गए और ऐसे ऐसे कानून बन गए हैं। घिनौने काम क्या है? कानून पास कर लिया इंसान ने कि मर्द मर्द से शादी कर सकता। खुदा इस काम को मकरूह काम कहता है और हम करते जा रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारे ऐसे कानून जिनमें मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि सब्बत का दिन जिसको हमने चेंज कर दिया, उसके 7वें दिन को हमने चेंज कर दिया है, खुदा को गुस्सा दिला दिया। ऐसे काम कर लिए हैं हमने कि उसका कहर भड़कने को है। इसीलिए तो कलाम में आज बयान किया कि तेरी शामत आ गई, अब तू बचने का नहीं है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे अज़ीज़ों, अभी भी मौका है कि अगर हम इन सारी बातों को तर्क कर दें तो ये सब टल सकता, फिर हम खुदा के लोग कहला सकते हैं। क्योंकि खुदावंद का कलाम फरमाता है कि जब तुम मेरे हुक्मों पर अमल करते हो तो तुम मेरे लोग और मैं तुम्हारा खुदा हूंगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम खुदा के लोग मत कहें। आज हम बड़ी दलेरी के साथ कहते हैं कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। किस मुंह से हम कहते हैं? जब हम उसके नाफरमानी करते हैं तो किस तरह हम उसके बेटे कहला सकते हैं, बेटियां कहला सकते हैं? हरगिज़ नहीं। मेरे अज़ीज़ों, इन सारी बातों पर गौर करना है, फिक्र करना है। नहीं करना तो फिर शामत के लिए तैयार हो जाए, फिर हम खुदा के कहर व गजब से नहीं बच सकते।
सो मेरे अज़ीज़ों, इन बातों का ख्याल ध्यान कर लें और खुदावन की तरफ रजू ले आएँ ताकि हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। ये सब हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से सीखते हैं। कहीं बाहर से कोई ऐसी किताब दुनियावी नहीं जिसमें हमें सिखाया गया, बल्कि ये खुदा का फरमान है। आए हम खुदा के इस फरमान पर अमल करें, ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। खुदा हम सबको बरकत बख्शे। आमीन। आएगा हम अपने सर को झुकाएं, खुदा से दुआ मांगे। कदूस मेहमान खुदा तेरा शुक्र करते हैं जिंदा कलाम के लिए, उन खूबसूरत बातों के लिए। ये महज खुदा तेरा कलाम खौफजदा नहीं कर रहा, बल्कि हमारी तंबीह के लिए है कि हमने जो कुछ आज तेरे जिंदा कलाम में से सुना है, हम कलाम पर अमल करें और हमेशा की जिंदगी पाएं, क्योंकि तू ही बचाने वाला रब है, तू लिस्टों का खुदावंद है। और तूने अपने बेटे हमारे मनजी को दुनिया में भेज दिया, और जो भी तेरे बेटे पर ईमान लाता है जिंदगी पाता है। और हमारा ईमान है कि आज फिर तेरा बेटा हमारा मनजी जमीन पर उतर आया कि हमें बरकत दे, हमें बचाए। खुदा इन सारी नेमतों के लिए, बरकतों के लिए जो तूने दे रखी है और अब तक तूने जिंदों की जमीन पर रखा है, सलामती बख्शी है। खुदा तौफीक दे कि खुदा बशर इस तेरे कलाम को जब सुनता है, पढ़ता है, उस पर अमल करके खुदा जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी। ये सब तेरी यीशु नाम से मांगा पाए।